एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कुछ हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर्स लखुदियार उत्तराखंड एंड बेबी लाइन्स लखुदियार उत्तराखंड। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मैंने दिखाई थी आपको इस तरह से कि और ये ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स है। ये हैंड लिंक्ड डांसिंग पेंटिंग है और ये ज्योमेट्रिकल पेंटिंग्स हैं। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, Upper Paleolithic period. The paintings of the Upper Paleolithic phase are inner liner representation in green and dark red of huge animal figures such as bison, elephants, tiger, rhinos, and boars. Sites स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कौन कौन सी पेंटिंग मिलेंगी तो वो हमारे यहाँ पे आएंगी। सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई है तो बाइसन्स की हैं, आफ्टर देन एलिफेंट्स की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एलिफेंट को इस तरह से इन्होंने वाइट कलर पे बनाया हुआ है और ये जो हंटिंग का सीन दिखाया हुआ है यहाँ पर हम इसको देखेंगे। कुछ टाइगर्स और राइनोस को भी दिखाया हुआ है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स belongs to period second that covers the Mesolithic paintings. During this period, the themes are multiple, but the paintings are smaller in size. Hunting scenes predominate. The hunting scenes depict people hunting in groups, armed with barbed spears. People hunting in pointed sticks, arrows, and bows. In some paintings, these primitive men are shown with traps and snares, probably to catch animals. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रीहिस्टोरिक में मेसोलिथिक पीरियड था उसमें बहुत सारी जो पेंटिंग्स हमको मिली हैं पीरियड सेकंड से बिलोंग करती हैं। जो पीरियड सेकंड है वो मेसोलिथिक पेंटिंग कहलाता है। और यहाँ पे हम कुछ हंटिंग के सीन भी देखेंगे जो पीपल्स के ग्रुप में बनाए हुए होते हैं। और आफ्टर देन इन सम पेंटिंग्स दीज प्रिमिटिव मैंस, तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव मैंस हैं उनको भी दिखाया हुआ है जो एनिमल्स को पकड़ते हुए दिखाए गए हैं, टू कैच द एनिमल्स। द हंटर्स आर शोन वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो जो यहाँ पे हंटर दिखाए गए वो सिंपल ऑर्नामेंट्स और क्लोथ्स पहने हुए हैं। समटाइम्स मैन हैव बीन adorned with elaborate head dress and sometimes painted with mask also। तो उस टाइम के जो पीरियड्स में जो मैन होते थे उनको मास्क भी मतलब उन्होंने पेंट किए थे, बनाया हुआ था। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटेलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसॉर्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल and at times birds are also depicted. The Mesolithic artists loved to paint animals. In some pictures, animals are chasing man. तो कुछ सारी पिक्चर्स में ऐसा दिखाया हुआ है कि जो एनिमल्स हैं वो भी मैन को चेस कर रहे हैं। इन अदर they are being chased and hunted by man. Some of the animal paintings, especially in the hunting scenes, show a fear of animals, but many others show a feeling of टेंडरनेस एंड लव फॉर दैम। तो उसमें कुछ सारे जो दिखाए गए हैं पेंटिंग्स वो हंटिंग की तो है ही हैं, बट आफ्टर दैन जो एनिमल्स और ह्यूमन की जो लव है उसको टेंडर करते हुए भी दिखाया गया है। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू इनग्रेविंग रिप्रेजेंटेटिंग मेनली एनिमल्स, तो उनको कुछ इनग्रेव करते हुए भी दिखाया गया। दीवार में कुछ उसको उकेरते हुए भी उन्होंने मतलब दिखाया हुआ है कुछ पेंटिंग्स को। दो एनिमल्स वर पेंटेड इन अ न्यूरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन वर डिपिक्टेड ओनली अ स्टाइलिस्टिक मैनर। विमेन आर द पेंटेड बोथ इन द न्यूड एंड क्लोथ्स। The young and the old equally find place in this painting. Children are painted running, jumping,
एंड प्लेइंग। इस टाइप की जो पेंटिंग्स में थी, इनमें जो उन्होंने विमेंस को दिखाया गया था, कुछ विदाउट क्लोथ्स थे और कुछ क्लोथ्स के साथ दिखाई गई थी। जो यंग को इन्होंने और ओल्ड को इक्वली उन्होंने प्लेस किया हुआ था इस पेंटिंग्स में। चिल्ड्रंस को उन्होंने जो दिखाया था वो मेनली जंप करते हुए, रनिंग करते हुए और कुछ खेलते हुए भी दिखाया है। कम्युनिटी डांसेस प्रोवाइड अ कॉमन थीम। तो जो कम्युनिटी डांसेस है वो उसको थीम करके दिखाया गया है। देयर आर पेंटिंग्स ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट और हनी फ्रॉम ट्रीज एंड ऑफ वीमन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। तो वीमन को किस तरह दिखाया गया है कि वो खाना बनाती हुई हैं, प्रिपेयर करती हुई हैं और कुछ ग्राइंड करते हुए दिखाए गए। सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ मैन, विमेन एंड द चिल्ड्रन सीम टू डिपिक्ट अ शॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ को हमको देखने को मिलती है। इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर्स वी फाइंड हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स एंड डॉट्स मेड बाय द फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स से जो हमको डॉट मिलते हैं उस तरह से दिखाया गया है। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स including various shades of white, yellow, orange, red, ochre, purple, brown, green and black। तो कितने सारे कलर्स को भीमबेटका में यूज़ किया है आर्टिस्ट ने। तो वहाँ पर उन्होंने कि वाइट को भी यूज़ किया है, येलो को भी किया है, ऑरेंज को भी किया, ऑकर को किया है, पर्पल को, ब्राउन को, ग्रीन को और ब्लैक को भी यूज़ किया हुआ है। बट वाइट एंड रेड वर देयर फेवरेट कलर। वाइट और रेड उनके कैसे कलर थे? फेवरेट कलर थे। द पेंट्स वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। जो उनको पेंट्स मिलते थे वो किसको ग्राइंड करके मिलते थे? कुछ रॉक्स को और कुछ मिनरल्स को ग्राइंड करके मिलते थे, पीस कर मिलते थे। दे गॉट रेड फ्रॉम द हेमेटाइट नोन एज गेरू इन इंडिया। जो हेमेटाइट है यानी कि जो गेरू हमारे इंडिया में बोलते हैं, जिसको ऑकर रेड कलर का होता है, सॉइल कलर जिसको भी हम बोल सकते हैं। द ग्रीन केम फ्रॉम द ग्रीन वेराइटी ऑफ अ स्टोन कॉल्ड कैल्सिडोनी। वाइट माइट हैव बीन मेड आउट ऑफ लाइम स्टोन। जो वाइट कलर को बनाया है वो लाइम स्टोन से बनाया गया। द रॉक ऑफ मिनरल वॉज फर्स्ट ग्राउंड इनटू अ पाउडर। दिस मे दैन have been mixed with water and also with some thick. The rock of mineral was first ground into a powder. This may then have been mixed with the water and also with some the thick and sticky substance such as animal fat or gum of resin from trees. तो उस टाइम पे जो हमको कलर मिलता था उसको हम किससे मिक्स करते थे? समटाइम्स हम वाटर से मिक्स करते थे। अदर हमको नहीं मिलता था तो हम एनिमल्स की जो चर्बी होती थी उससे, उसका जो गोंद निकलता है उससे ही हम स्टिकी जो पार्ट होता है उससे हम उसको मिक्स करते थे। जो गम होता था फैट ऑफ एनिमल और रेजिन ऑफ ट्रीज। जो ट्री से हमको जो रेजिन मिलता है, जो स्टिकी पदार्थ होता है, उससे ही हम उसको कलर को मिक्स करके फिर डायरेक्ट उस पर पेंट किया करते थे। आफ्टर देन ब्रशेस वर मेड ऑफ प्लांट फाइबर। तो उस टाइम के जो पेंटर्स थे, जो प्रीहिस्टोरिक एरा के जो लोग थे, तो वो किसको करते थे? ब्रश उनको किस चीज़ से बनाते थे? प्लांट फाइबर से बनाते थे। व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ दैट these colors have survived thousands of years of adverse weather condition. It is believed that the colors have remained intact because of the chemical reaction of the oxide present on the surface of the rocks। तो जो उस पे रॉक्स पे उन्होंने मतलब इस टाइप का जो यूज़ किया हुआ था, तो जो नेचुरल कलर्स हमको मिलते थे, कुछ रॉक से लेते थे, कुछ लाइम स्टोन से लेते थे, तो हम इन सब से जो हम उस पर कलर उन्होंने यूज़ किया था वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा। और अभी तक आप देखेंगे, अगर कभी आप उत्तराखंड गए हो तो आपने देखा होगा, तो अभी तक वो हमको पेंटिंग देखने को भी मिलती हैं। ओके, तो लेट्स कंप्लीट द चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।